तो डियर स्टूडेंट, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं मास्टर साहब और मेरा नाम है आयुष। तो स्टूडेंट, आज जो है हम लोग पूरे संधि को निपटा देंगे। क्लास 10 का जितना भी संधि है उसको क्या करेंगे, पूरा फिनिश कर देंगे अगर अंग्रेजी में बोले तो। इससे पहले फूल समास, फूल वाच्य, हर एक टॉपिक के वन शॉट, भाषिक कार्यम, उचित अर्थ, विशेषण विशेष्य, सब कुछ आपको प्रश्न निर्माण पढ़ा दिए, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में भी होगी और प्लेलिस्ट में भी होगी। तो आपका अगर क्लास 10 में संस्कृत है तो एकदम पढ़िए और ज़बरदस्त तैयारी कीजिए और खूब मार्क्स लाइए। ठीक है स्टूडेंट, तो आज जो टॉपिक को हम लोग पकड़े हैं उसका नाम है संधि। तो पूरा पोस्टमार्टम करते हैं संधि का। तो पेन कॉपी निकाल लीजिए और जहाँ भी है वहाँ पे शांति से पलथी मार के बैठ जाइए और लेक्चर देखना शुरू कर दीजिए। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए शुरू करते हैं। उसके बाद बता दें कि अगर आप क्लास 10 संस्कृत में सीबीएसई बोर्ड के बच्चे हैं और चाहते हैं कि मैं पर्सनली आपकी संस्कृत की तैयारी करवा दूं आपका प्लान बना के, तो आप प्रो बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में कि कैसे ज्वाइन करना, एक वीडियो बना दिए तो देख लीजिएगा। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। अब स्टूडेंट संधि आइए सबसे पहले समझते हैं क्या। तो आपको तो बहुत बार पढ़ा के बता दिए। तो आज हमने क्या किया, जितना भी परिभाषा है, डेफिनेशन, उसको पहले से लिख दिया है ताकि हमारा जो समय है वो बचे और एक छोटी सी वीडियो में हम लोग बहुत ज़्यादा जानकारी ले लें। तो संधि का डेफिनेशन क्या है, परिभाषा, और सभी बच्चा क्या करेगा, बाबू सोना से हट के नोट्स बनाना शुरू कर देगा, क्योंकि नोट्स जो होता है वो कॉपी का श्रृंगार होता है, मेकअप होता है, इसलिए बनाना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जब दो वर्ण के मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे ही हम संधि कहते हैं। यह एक सिंपल सा डेफिनेशन है जिसको याद कर लीजिए कि कोई भी दो वर्ण आपस में मिलेगा और एक विकार उत्पन्न करेगा उसे हम लोग क्या कहेंगे, संधि कहेंगे। अभी सब समझाते हैं। उससे पहले एक बेसिक टर्म समझ लीजिए कि वर्ण किसे कहते हैं। बहुत बच्चा कंफ्यूज रहता है कि सर वर्ण क्या है। तो वर्ण मतलब हो गया अक्षर। इंग्लिश में जैसे लेटर होता है ना, ABCD, उसी तरह जो भी क, ख, ग, अ, आ, ये सब क्या है, वर्ण है। ठीक है स्टूडेंट, तो समझ गए। तो जब भी कोई दो वर्ण मिलेगा और विकार उत्पन्न करेगा तो उसे ही हम लोग क्या कहेंगे, संधि कहेंगे। अब चलिए एक एग्जाम्पल आपको मैं दिखाता हूँ। एक एग्जाम्पल है बड़ा फेमस, विद्या जोड़ आलय। क्या है, विद्या जोड़ आलय। अब आप कहेंगे ए सर ये क्या पढ़ा रहे विद्या जोड़ आलय, हमको क्या मूर्ख बना रहे सर, ये हमको पता है इसका होता है विद्यालय। लेकिन आपने कभी सोचा है कि इसका विद्यालय क्यों होता है, विद्यालयम क्यों नहीं होता है, या विद्यालय क्यों नहीं होता है, या कुछ भी क्यों नहीं होता है, विद्यालय ही क्यों होता है। तो इसमें एक संधि का रूल लगता है। आगे तो अभी पूरा डिस्क्राइब करेंगे, पूरा पोस्टमार्टम, लेकिन समझिए संधि होता क्या है। तो अब देखिए स्टूडेंट, जैसे ही आप उच्चारण करेंगे विद्या, तो आप देखेंगे कि अंत में क्या आ रहा है, आ रहा है। सर आ कहाँ लिखा है, थोड़ा सही से बताइए। देखिए विद्या, विद्या तो आया, और यहाँ पे आलय में क्या आया, शुरू में ही आया। तो एक स्वर संधि का रूल है, दीर्घ संधि का। ठीक, अभी पढ़ाएंगे क्या है, पहले सुन लीजिए। एक रूल है कि आ प्लस आ मिलके क्या हो जाता है, आ हो जाता है। अब देखिए आपने क्या किया, विद्या में से आ तो निकाल लिया, तो इधर सिर्फ और सिर्फ बचा विध बचा, इसमें भी आ रहा है, और यहाँ का तो आ आपने निकाल लिया है। ठीक, तो बीच में अब दोनों के जगह कौन लिखेंगे, एक आ लिखेंगे, तो एक अ इसमें पहली से तो डंडी लग जाएगा और इधर का बचा लय उतर गया, और यही क्या बना, विद्यालय बना। तो जब आपने देखा है स्टूडेंट कि यहाँ पे दो वर्णों के मेल से, ये आ है, अ है, ये सब क्या है, वर्ण है, यह दो वर्ण आपस में मिलके एक नया चीज बना दिया। क्या बना दिया, विद्यालय बना दिया। तो इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। कोई घबराने का जरूरत नहीं है, धक्का मुक्की करने का कि सर समझ नहीं आ रहा यू। अभी शांति से समझिए कि संधि क्या किसे कहते हैं। तो आपने देखा कि एक आ वर्ण है और दूसरा भी आ वर्ण है संयोग से, और दोनों मिलके आ बनाता है और यहाँ पे विकार उत्पन्न कराता है। तो क्या हो गया, यह एक संधि हो गया। इसी को कहते हैं संधि। लेक्चर समाप्त नहीं। अब चलिए आगे चलते हैं। और जो भी बच्चा इस वीडियो को देख रहा है अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। बहुत बच्चा सोचता है ये सर मेरा दोस्त पढ़ के बहुत मार्क्स ले आएगा, हम नहीं करेंगे। तो दोस्त के साथ एक बार शेयर कर दीजिए और अपने बाबू के साथ 2 बार शेयर कीजिए। चलिए हम भी शेयर करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा स्टूडेंट, तो संधि का 3 भेद है। कौन कौन सा भेद है, तो स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो स्वर संधि हम किसे कहेंगे, तो एक सिंपल सा टर्म में याद कीजिए, क्योंकि अभी आपका 10th का एग्जाम करीब है। अब वो क्या बच्चा की तरह आपको पूरा डेफिनेशन, परिभाषा लिख लिख के याद कराए, रटाए, कॉन्सेप्ट घुसा देंगे आपके माथा में। तो स्वर संधि किसे कहते हैं बाबू, तो स्वरों में परिवर्तन। ठीक, स्वरों में जहां परिवर्तन हुआ तो उसे स्वर संधि कहते हैं। जैसे अभी आपने एक एग्जाम्पल देखा था, विद्या जोड़ आलय। तो आपने यहाँ पे क्या देखा कि यहाँ पे आ है, आ क्या है, स्वर है कि व्यंजन,
सर स्वर व्यंजन हम कंफ्यूज है। अरे बुड़बक, देखो नर्सरी में पढ़ा होगा कि स्वर किसे कहते हैं, तो जितना भी अ आ हरस बी दीर्घी ऊ आए ये सब क्या है, स्वर है। और जितना भी क ख ग घ च छ ज झ वो सब क्या है, व्यंजन है। तो यहाँ पे आपने देखा कि स्वर में परिवर्तन हुआ। आ क्या है, एक स्वर है, ठीक। फिर ये क्या है, एक स्वर है, तो इसको कौन सा संधि हम कहेंगे, स्वर संधि कहेंगे। ठीक उसी प्रकार व्यंजन में परिवर्तन हो, मतलब व्यंजन और स्वर यहाँ पे दोनों रहे उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन जो परिवर्तन हो व्यंजन में रहे, जैसे यहाँ पे आ का खेल था ना, तो यहाँ पे क ख ग घ का खेल रहेगा या छ छ ज झ का खेल रहेगा, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, व्यंजन संधि कहेंगे। ठीक, अब इस डिटेल करेंगे, इसलिए घबराइए नहीं। अभी आपका जो ये सब 9वां का जो पाप है 9th में आप नहीं पढ़े, वही सब रिकैप करा रहे हैं। ठीक, अब आता है विसर्ग संधि। तो विसर्ग संधि किसे कहेंगे, तो विसर्ग में परिवर्तन। एक बच्चा हमको कमेंट किया, हमको बड़ा अजीब लगा कि सर विसर्ग किसे कहते हैं। तो रे बाबू ये जो लगता है ना, इसी को विसर्ग कहते हैं। अभी पढ़ाएंगे, इसी में परिवर्तन कर देंगे तो उसे कहेंगे विसर्ग संधि। ठीक, तो यह था स्टूडेंट 3 प्रकार। कौन कौन सा प्रकार, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब स्वर संधि के भी टाइप होते हैं। कौन कौन से टाइप होते हैं, तो बहुत टाइप होते हैं, लेकिन कुछ कॉमन है जो आपको पढ़ना है, जैसे दीर्घ है, गुण है, 9th में ही पढ़ना था। ये सर जी आप क्या बार बार 9th का याद दिलाते हैं, 9th में हम नहीं पढ़े इसीलिए ना आपके पास आए हैं। ठीक, तो समझा देते। देखिए अयादी संधि, तो इसका डिटेल वीडियो हम बना दिए हैं इससे पहला वाला पार्ट में, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। ठीक, स्वर संधि वीडियो, तो उसको देख लीजिएगा। अब चलिए हम लोग व्यंजन से करते हैं स्टार्ट। चलिए, अब व्यंजन में बाबू पहला जो आपके सिलेबस में है वो पढ़ना क्या है कि प्रथम वर्ण का तृतीय वर्ण में परिवर्तन। ठीक, तो सीबीएसई में लिखा होगा वर्गसीय प्रथम वर्णे तृतीय वर्णे परिवर्तन। तो इसका मतलब होता है कि जो फर्स्ट लेटर है उसका तीसरे लेटर में बदलने का रूल। इतना बड़ा डिफिनीशन देख के घबराना नहीं है, शांति से अभी एक एक एग्जाम्पल तोड़ तोड़ के समझाएंगे। ठीक है, इसका एक दूसरा नाम है जसत्व संधि। ठीक, और संस्कृत में इसको हम लोग कहते हैं झलालाम जोसडंते। ठीक है, तो इसके लिए घबराइएगा नहीं कि सर हमारे सिलेबस में तो जसत्व लिख दिया हुआ है, तो हमारे में तो प्रथम वर्ण का तृतीय वर्ण में लिख दिया हुआ है। सब एक ही चीज़ है कि प्रथम वर्ण का तृतीय वर्ण में परिवर्तन या बदलने का नियम, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, जसत्व संधि कहते हैं। तो एक व्यक्ति का बहुत सारा नाम है, जैसे देखते हैं ना, आप ही का नाम स्कूल में होगा राहुल कुमार, राहुल सिंह, और घर पे क्या होगा, चुन्नू मुन्नू, छोटू, छोटा भीम, ढोलू भोलू, होगा कि नहीं होगा। तो सेम उसी तरह संधि सबका भी क्या है, बहुत सारा नाम है। तो चलिए कॉन्सेप्ट वही, अब राहुल है तो आप राहुले हैं, अगर आप अच्छा खेल रहे हैं तो अच्छा खेलबे करेंगे, जबकि मोहल्ला में अगर आपको चुन्नू भी कोई बुलाए तो। ठीक, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रथम वर्ण का तृतीय वर्ण में बदलने का नियम। देखिए अभी एग्जाम्पल बताएंगे तो आपका और ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, इसलिए तनका पेशेंस से पढ़िए। देखिए बाबू सोना को अपना बनाते हैं तो सीधे एक बार में बन जाती नहीं, बहुत पेशेंस से दिमाग लगा लगा के बनाना पड़ता है, उसी तरह इसको भी बनाइए। तो डेफिनेशन क्या है, सुनिएगा ध्यान से कि प्रथम वर्ण का तृतीय वर्ण में बदलने का नियम क्या है। तो यदि प्रथम वर्ण के बाद, ध्यान से देखिएगा, प्रथम वर्ण के बाद, तो प्रथम वर्ण कौन कौन सा हो गया, तो जैसे क वर्ग लीजिए, तो कवर्ग सर क्या होता है, तो जितना भी क ख ग घ अंगा आता है उसको कवर्ग कहते हैं, तो उसका प्रथम वर्ण क्या हो गया, क हो गया। उसी तरह पवर्ग लीजिए तो प्रथम वर्ण क्या हो गया, प हो गया। चवर्ग लीजिए प्रथम वर्ण क्या हो गया, च हो गया। तो उस वही कहना चाहता है यह परिभाषा आपसे कि बउआ यदि प्रथम वर्ण के बाद किसी भी वर्ग का तृतीय चतुर्थ वर्ण रहे, ठीक है, तृतीय रहे या चतुर्थ वर्ण रहे, मतलब तीसरा रहे या चौथा रहे, या य व र ल रहे, मतलब इसमें से भी कोई रह सकता है, या कोई भी स्वर बन रहे, स्वर बन अभी बताए अ आ ई हरस बी दीर्घी ए औ ये रहे, तो प्रथम वर्ण जो होगा उसी वर्ग का तृतीय वर्ण हो जाएगा। यही इसका रूल था, जिसको संस्कृत में कहते हैं सूत्र था। सर इतना ज़्यादा तेज मारे सर, हमको तो नहीं आया समझ में, तो अभी पढ़ेबे कहाँ की है जो आपको आ जाएगा समझ में। शांति से देखिएगा एक बार और। सबसे पहले समझिए कि कवर्ग चवर्ग कहते हैं किसको है, ये 2 क्लास का चीज़ बता रहे हैं। देखिए कवर्ग का मतलब क्या होता है कि क ख ग घ, ठीक, तो यह कवर्ग हो गया। अंग, उसी तरह पवर्ग का लीजिएगा तो पवर्ग में प फ ब भ, तो ये क्या हो जाएगा, पवर्ग हो जाएगा। उसी तरह चवर्ग, उसी तरह टवर्ग ट ठ ड,
तो वही बताना चाह रहा है, यह परिभाषा आपसे क्या बताना चाह रहा है, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनना बाबू। यदि प्रथम वर्ण के बाद, ठीक है, देखिए कोई भी डेफिनेशन आपको कुछ कहे तो उससे बात कीजिए। जैसे इसने कहा कि यदि प्रथम वर्ण के बाद, तो हम कहे ठीक है, यदि प्रथम वर्ण के बाद क्या रहेगा बताइए। तो किसी वर्ग का तृतीय रहे, मतलब चलिए किसी वर्ग का तृतीय, जैसे अगर ट वर्ग का ले लीजिए तो ट ठ ड, ठीक है, ड रहे, या चतुर्थ रहे, बहुत बढ़िया, या य व र ल में से कोई रहे, या कोई भी स्वर्ण वर्ण रहे, तो प्रथम वर्ण जो होगा उसी वर्ग का तृतीय वर्ण हो जाएगा। यही है प्रथम वर्ण का तृतीय वर्ण में बदलने का नियम। अब चलिए 2-3 एग्जाम्पल आपके सामने सटासट धरते हैं ताकि आपका दिमाग खुले। अब उससे पहले थोड़ा सा प्रचार प्रसार हो जाए कि अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए तो जल्दी से जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। इसमें आप ही का फायदा है, क्योंकि लेक्चर का सारा नोट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अभी MCQ कराए हैं भंडार, तो सब उसी में दे रखे हैं। और आपके सामने अगर कोई विशेष परेशानियाँ है तो आप किसी भी इंस्टाग्राम अकाउंट को, दोनों को फॉलो कर लीजिएगा, वहाँ मैसेज कर दीजिएगा, आपसे हम कांटेक्ट कर लेंगे और रिप्लाई दे देंगे। और कोई बहुत ज़्यादा विशेष परिस्थिति रहे तो फ़ोन वगैरह भी कर देंगे, ठीक, लेकिन विशेष परिस्थिति होने पे तो ये सब कर लीजिएगा। अब चलिए आगे एग्जाम्पल देते हैं। तो एक एग्जाम्पल हम लिखते हैं स्टूडेंट, ध्यान से देखिएगा, दिक जोड़ गजह, ठीक, यहाँ पे हमने लिखा दिक जोड़ गजह। अब यह संधि आपके सामने आया, तब इसको आप कैसे बनाइएगा। तो अभी आपको हमने अ तो सिखाया है, लेकिन आप देखेंगे तो यहाँ पे क्या आ रहा है, क आ रहा है, ठीक, क आ रहा है। तो आप कहेंगे कि सर क तो अभी भी बोल रहे हैं तो अ तो निकल ही रहा है, मतलब इसके लास्ट में तो अ है आपके अकॉर्डिंग। लेकिन नहीं स्टूडेंट, आप 4-5 में पढ़े होंगे कि क हलंत है, तो इसमें से अ हट चुका है। क जो होता है उसको इस प्रकार से लिखा जाता है, क हलंत प्लस अ मिल के क होता है। तो यहाँ पे अब अ नहीं रहा, हलंत लग चुका है, तो अंत में क्या आया, क आया, मतलब समझिए प्रथम वर्ण आ गया। अब हमको क्या करना है, अब हम प्रथम वर्ण आ गया तो समझ गए कि अब प्रथम वर्ण वाला हम लोग क्या करेंगे, रूल लगाएंगे। तो प्रथम वर्ण का रूल 2 प्रकार का होता है, एक होता है तीसरा में बदलना जो अभी पढ़ा है, एक आगे पढ़ाएंगे पांचवा में बदलना। तो आप सोचिएगा कि सर हमको किस में बदलना है, तो आप अगला जो पढ़िएगा उसी से पकड़ लीजिएगा किस में बदलना है। तो यहाँ पे क आपने पढ़ा कि हाँ ठीक है, क क्या प्रथम वर्ण है, हाँ, क वर्गे का ये क्या है, प्रथम वर्ण है। सर कैसे है सो बतलाइए प्रथम वर्ण। अरे बाबू क जो है किसका आता है, क वर्गे का ना आता है, क वर्ग मतलब क ख ग घ अंग, तो क पहिल के ना है, तो हाँ है, ठीक। अब ग क्या है, तो सर इसी का सर यह क वर्ग का तृतीया है, ठीक है, तृतीया है, क्या है, क ख ग, यानी कि यह तृतीया है, ठीक है स्टूडेंट। अब यह संयोग से क वर्ग का ही तृतीया या किसी भी चीज़ का यह तृतीया रह सकता है, ऐसा जरूरी नहीं है कि क का ही रहे, यह संयोग से मिल गया है। अब देखिए डेफिनेशन पे आप आइए, शांति से ध्यान को, मन को शांत करके पढ़िए, बेसिक कमजोर है तो ध्यान देना होगा, पढ़िए शांति से कि यदि प्रथम वर्ण के बाद किसी भी वर्ग का तृतीय, देखिए यही फर्स्टे में पकड़ा गया कि यदि प्रथम वर्ण के बाद किसी भी वर्ग का तृतीय आया है, तो क्या किसी भी वर्ग का तृतीय आया है, सर इसी का आ गया तो और अच्छी बात है, आया है जी सर, प्रथम वर्ण के बाद तृतीय आया है, मतलब यह वाला रूल इस पे क्या होगा, ऑपरेट होगा। और यह रूल कहता क्या है कि अगर प्रथम वर्ण के बाद किसी वर्ग का तृतीय आए तो प्रथम वर्ण जो होगा उसी वर्ग का तृतीय वर्ण हो जाएगा। तो चलिए अब उसी वर्ग का तृतीय वर्ण करते हैं, किसको, प्रथम वर्ण को। अब जब आप इसका संधि बनाने आएंगे तो आपको क्या करना है, प्रथम वर्ण जो यह पहले वाला रहेगा इसी में आपको परिवर्तन करना है, और को तो कोई छेड़छाड़ नहीं करना है। तो हम और को क्या करेंगे, सिंपल यहाँ पे जो साइड वाला रहेगा इधर वाला, उसको हम लोग क्या करेंगे, लिख देंगे। अब परिवर्तन हम करेंगे कहाँ, तो परिवर्तन करेंगे किस में, इसमें भी दी को तो हम शांति से लिख ही देंगे, ठीक, बीच में अब प्लस देने की जरूरत नहीं है, दी को तो लिख ही देंगे। अब परिवर्तन होगा क में, तो अभी बताएं क किस में बदल जाएगा, ग में बदल जाएगा। सर कैसे, तो देखिए कैसे, अभी बताए, कितना बार बताए, यदि प्रथम वर्ण के बाद किसी वर्ग का तृतीय, चतुर्थ, य र ल व या कोई भी स्वर रहे, इस तीनों में से कोई भी मिल जाए, तो हमको पहिलके वाला मिल गया तृतीय, तो प्रथम वर्ण जो होगा उसी वर्ग का तृतीय वर्ण हो जाएगा। अब बताइए प्रथम वर्ण क है, इसके बाद तृतीय आ गया, तो ग किस वर्ग का है, सर क वर्ग का, तो क वर्ग का तृतीय क्या होता है, सर ग होता है, तो बीच में क्या लग जाएगा, ग लग जाएगा, और यह क्या बन जाएगा, दी ग ग आ ज,
ऐसे नहीं बनेगा, शांति से सुनिए। यहाँ पे क हलंत है मतलब आधा क, तो यह ग भी क्या हो जाएगा, आधा बन जाएगा। तो क्या बन जाएगा, दी ग और ज, दिग्गज। समझ गए, ऐसे बनता है। 50% कॉन्सेप्ट क्लियर। अब चलिए एक और हम आपको एग्जाम्पल देते हैं इसी पे। एक एग्जाम्पल है दिक जोर अम्बरह। देखिए जब तक बाबू मैथ हो, संस्कृत हो, इस सब में क्या है कि कॉन्सेप्ट सीखने के बाद 10-20 एग्जाम्पल नहीं करेंगे आप तो फिर सारा कॉन्सेप्ट बर्बाद हो जाएगा। अब चलिए दिक क हलंत है मतलब क है तो प्रथम वर्ण आ गया। उसके बाद देखिए क्या आया, तो अ आया। पढ़िए यहाँ पे फार्मूला सर, चलिए पढ़ाइए। यदि प्रथम वर्ण के बाद, ठीक है, प्रथम वर्ण के बाद किसी वर्ग का तृतीय आया है सर, नहीं आया है तृतीय, ये तो अ आया है। चतुर्थ आया है, नहीं आ रहा है सर, कितना वर्ग का है, अ आया है। यरलब आया है, नहीं आया सर, अ आया है। कोई स्वर वर्ण आया है, हाँ सर, अ तो स्वर वर्ण है, स्वर वर्ण आ गया। तो प्रथम वर्ण जो होगा उसी वर्ग का क्या हो जाएगा, तृतीय हो जाएगा। अब चलिए बनाइए इसको। तो सिंपल सा आप लिखेंगे, मम्बरह तो लिखा जाएगा, जी सर मम्बरह लिखा गया। और दी तो इसी लिखा जाएगा, हाँ। और क जो है किस वर्ग का है, कवर्ग का है, तो कवर्ग का तीसरा क्या होता है, ग होता है, तो आधा ग। तो क्या बन गया, दिगंबरह। कितना सिंपल है, समझ गए, जी सर समझ गए। चलिए सर एक और बता देते तो सर अच्छा रहता, सोच रहे होंगे मन में, यही सब है। चलिए एक और आपका ख्वाहिश जो है उसको पूरा करते हैं। जैसे देखिए अगर हम कहें, नीचे देखिए अच जोड़ अंतः, अच जोड़ अंतः, तो आपने देखा च आया, च प्रथम वर्ण है, हाँ सर च वर्ग का प्रथम वर्ण है। उसके बाद क्या आया, अ आया। अब देखिए फार्मूला पे आइए, यह रूल है आपके पास, यदि प्रथम वर्ण के बाद क्या है, यदि प्रथम वर्ण के बाद किसी वर्ग का तृतीय, देखिए तृतीय आया है, नहीं सर तृतीय तो नहीं आया है। क्या चतुर्थ आया है, नहीं सर। क्या य आया है, नहीं। व आया है, नहीं। र आया है, ल आया है, नहीं। कोई स्वर आया है, नहीं। रे बुर्बक अस्वर है तो स्वर आया है ना, हाँ सर आया है। तो प्रथम वर्ण जो है उसी वर्ग का क्या हो जाएगा, तृतीय हो जाएगा। तो तुरंत आप समझ गए होंगे कि अच्छा, तो यहाँ पे से अ का तो कहानी खत्म है। सर ये अ कहाँ गायब हो जाता है, तो दोनों को मिला के लिखते हैं, ठीक। तो इसलिए घबराइए नहीं कि अ कहाँ गायब होता है। तो यहाँ से नतः उतर जाएगा और च किस में बदल जाएगा, च वर्गे का तीसरा में बदल जाएगा। तो च छ ज मतलब क्या बन जाएगा, आधा ज। तो क्या हो जाएगा, अजंतः। ठीक है स्टूडेंट, क्या हो गया, अजंतः। यह आप समझ गए, जी सर हम समझ गए। अब आप कहेंगे कि सर यहाँ पे आप बताइए कि ज को क्यों नहीं आधा लिखा गया है। तो कुछ वर्ड है स्टूडेंट जो परंपरागत चले आ रहे हैं, इसलिए वैसे लिखा जाता है। जैसे आप प्रत्यय में आइएगा बाबू, इस जैसे केमिस्ट्री में एक्सेप्शन देखते हैं ना, उस तरह से समझा देते हैं। यहाँ पे आधा ज क्यों नहीं हुआ, कुछ जो ट्रेडिशनल वर्ड है जो पहले से लिखे आ रहे हैं, तो उसमें कोई भी हम लोग रूल नहीं ऑपरेट करते हैं, इसलिए ऐसा हुआ है। जैसे अगर आप प्रत्यय का देखिएगा स्टूडेंट, तो प्रत्यय में एक टॉपिक है टाप प्रत्यय। तो टाप का क्या मतलब होता है कि जहाँ भी जुड़ जाएगा, जिसके साथ जुड़ जाएगा उसको क्या बना देगा, स्त्रीलिंग बना देगा। जैसे अगर हमने एग्जाम्पल बताया नायक, नायक में कौन कौन हो गया, सल्लू भाई हो गए, अपने सुलेमान अंकल हो गए, वो दोनों एक ही ना है। शाहरुख अंकल हो गए, जिनका बेटुआ भी गांजा भांग में पकड़ा है। तो और इसमें आप टाप जोड़ दीजिए, तो यह पुल्लिंग था, बन जाएगा क्या, स्त्रीलिंग। तो क्या बन जाएगा, नायिका बन जाएगा, ठीक। तो नायिका में कौन कौन हो गया, लूरा आंटी, कैटरीना आंटी, ये सब हो गए, ठीक। तो आपने देखा कि टाप प्रत्यय जोड़े क्या बन गया, स्त्रीलिंग बन गया। अभी एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट सिखा रहे। तो कोई रूल के हिसाब से यह नायिका नहीं बना, या बालक में आपने टाप जोड़ा तो यह बन गया बालिका। तो कोई रूल के हिसाब से यह नहीं बना, यह परंपरागत चला आ रहा है कि बालक का बालिका, नायक का नायिका, ट्रेडिशनली। तो उस वही रूल ऑपरेट होता है। बाकी सभी जो आपको क्लास 10 में शब्द मिलेंगे उसमें आपको यही वाला रूल ऑपरेट करना है, आधा आधा करके करना है, ठीक है स्टूडेंट। अब चलिए चलते हैं आगे। अब है प्रथम वर्ण का पंचम वर्ण में परिवर्तन। तो यदि वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद, यानी कोई भी वर्ग रहे उसके, वर्ग नहीं सॉरी यहाँ पे गलती होगी, वर्ण होगा, ठीक है। यदि वर्ण के डिफिनीशन पूरा उल्टा सुल्टा लिखा गया है, 1 मिनट आप रुकेंगे। चलिए, प्रथम वर्ण का पंचम वर्ण में परिवर्तन कैसे होता है। तो यदि कोई भी वर्ग के, यदि कोई भी वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद, याद रखिएगा फर्स्ट वर्ड लेटर, फर्स्ट लेटर के बाद
पंचम आए, ठीक, पंचम वर्ण आए। वो एक सीरियल चलता था उसमें का पंचम नहीं, पंचम वर्ण आए। नहीं तो एग्जाम में क्वेश्चन हाथ में रहेगा, इंतजार करिएगा कि पंचम आएगा तब ना। तो प्रथम जो है उसी वर्ग का क्या हो जाएगा, पंचम हो जाएगा, ठीक, हो जाएगा। बहुत सिंपल इसका रूल है, ठीक। कोई भी वर्ग हो, कवर्ग हो, चवर्ग हो, टवर्ग हो, तवर्ग हो, अगर उसके प्रथम वर्ण के बाद पंचम वर्ण आए तो प्रथम वर्ण उसी वर्ग का क्या हो जाएगा, पंचम वर्ण हो जाएगा। किसके स्थान पे, प्रथम के स्थान पे। और अब अभी बताएं। अब चलिए एक हम एग्जाम्पल लिखते हैं स्टूडेंट आपके सामने, जो आपके लिए काम आएगा। एक एग्जाम्पल है जगत जोर नाथ। क्या है, जगत जोर नाथ। अब जैसे ही आपने पढ़ा जगत, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिए। अभी बाबू सोना से ध्यान हटाइए बाबू, और बोर्ड पे देखिए, मतलब जहाँ पे पढ़ा रहे वहाँ देखिए। सर आपको नहीं देख पा रहे, हमको इमेजिन कीजिए कि सर हमको जो है खुद सामने से पढ़ा रहे हैं। तो यहाँ पे आपने कहा जगत, तो अंत में अ नहीं आएगा क्योंकि हलंत लगा हुआ है, तो त आया। जी सर बहुत बढ़िया सर, त आ गया। अब तो प्रथम है, तो प्रथम का तो दो रूल आपको पढ़ाए हैं। अभी प्रथम का पंचम में और प्रथम का क्या पढ़ाए हैं, तृतीया में। तो पहले यह पकड़ने की कोशिश कीजिए कि आपको बदलना किस में है। तो यहाँ पे आपने देखा कि त है, ठीक है सर, त है, और त के बाद न आ रहा है। तो न क्या है, पंचम है। जी सर, न तो पंचम है, तो कौन रूल लग जाएगा, यह वाला रूल लग जाएगा। तो त किस में बदल जाएगा, तवर्गे का न में, मतलब तवर्गे का जो पंचम होगा उसमें बदल जाएगा। तो जग तो उसी तरह लिखाएगा, और तवर्ग का पंचम क्या होता है, तो त थ द ध न होता है, मतलब आधा न। और इधर से क्या हो जाएगा, जगन्नाथ जो है स्टूडेंट, उसी तरह क्या हो जाएगा, लिख के आ जाएगा। तो यह बन गया जगन्नाथ, ठीक, समझ गए स्टूडेंट। अब चलिए आगे चलते हैं। अब आपको एक दो और एग्जाम्पल दिखाते हैं कि कैसे इसमें बनता है। जैसे अगर स्टूडेंट मैं लिखूं सत जोड़ नाम, सत जोड़ नाम, ठीक, सत जोड़ नाम, तो आपने देखा तो आ रहा है और अंत में पंचम वर्ण आ रहा है, किसी भी वर्ग का हो। तो यहाँ पे प्रथम वर्ण जो है इसी वर्ग का पंचम में बदल जाएगा। तो स तो रहेगा, त बदल जाएगा, त थ द ध न में आधा न, और नाम का नाम इधर क्या हो जाएगा, लग जाएगा। क्या हो गया, सतनाम, ठीक। कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं, समझ गए। अब चलिए आगे चलते हैं, चलिए, हाँ ठीक, सन्नाम। अब आगे आपको दो एग्जाम्पल और आपको हम दे देते हैं। तो इतना जितना पढ़ाएं इसको क्या कर ले, आप नोट्स कर ले, ठीक है, नोट बना ले। और बाबू नोट बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि कहा जाता है कि ऐसा नोट बनाएं उससे आप इतने अच्छे मार्क्स लाएं ताकि आप इतने अच्छे पद पे जाएं, पोजीशन पे जाएं, और खूब नोट पे नोट छापें। तो देखा आपने नोट से कैसे आपने नोट बनाया, ठीक है। चलिए अब आगे आपको बताते हैं। चलिए एक और आपको एग्जाम्पल देते हैं, एक और आपको एग्जाम्पल देते हैं सट जोड़ नाम का। यहाँ पे एग्जाम्पल देते हैं सट जोड़ नाम का, सट जोड़ नाम का। अब देखिए स्टूडेंट क्या है सट जोड़ नाम, तो आपने पढ़ा ट मतलब ये प्रथम वर्ण है, टवर्ग का प्रथम वर्ण है ना, हाँ सर है, टवर्ग का यह प्रथम वर्ण है। और यह पढ़िए पंचम है, जी सर तवर्ग का पंचम है। तो अभी पढ़ाए हैं आपको कि जो प्रथम वर्ण होगा उसी वर्ग का क्या हो जाएगा, अंतिम वाला हो जाएगा। तो इस ट ठ ड ढ न बड़ी न बन जाएगा, तो ये आधा न होके क्या हो जाएगा, सन्नाम हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। यह बदला, इसमें परंपरागत इसी तरह का न लिखा जाता है सन्नाम में, इसीलिए इसको लिखा गया है, ठीक। जितना भी एक्सेप्शन वाला है सब आपको बताते चल रहे हैं। तो इसमें आप इतना ही एग्जाम्पल स्टूडेंट देखेंगे। और आपको दिक जोड़ गज क्या हुआ, दिग्गज हुआ, दिक जोड़ अंबर क्या हुआ, दिगंबरा हुआ, अच जोड़ अंतः क्या हुआ, अजंता हुआ। और इसलिए अजंता हुआ स्टूडेंट की ध्यान से आप समझिएगा, अंतः में तो कोई परिवर्तन नहीं हुआ। एक बार और बता देते हैं अच जोड़ अंतः वाला, यहाँ पे बता देते, रुकिए, चलिए यहाँ पे रफ करके आपको बता देते हैं। देखिए स्टूडेंट कुछ बहुत ज़्यादा बेसिक होता है, ठीक।
जिसको क्लास 10 में समझना आपको पड़ेगा, बहुत ज़्यादा बेसिक होता है। अब देखिए यहाँ पे क्या आया, ध्यान से देखिए, च आया, च आया प्रथम वर्ण है सर, बिल्कुल है। उसके बाद स्वर आया, तो आप समझ जाएंगे कि तीसरा वाला रूल इसमें लग जाएगा, तीसरा में परिवर्तन। तो परिवर्तन किस में होगा, इसी में होगा, तो यह अ बन जाएगा, अ का अ रहेगा, और च छ ज बन गया, तो ज में तो आधा ज लगबे करेगा, और इधर से आएगा अंतः घुसने, यह अंतः तो पूरा लिखाएगा, लेकिन आपको पता होगा कि जब ज, आपको बेसिक ही सिखाया गया होगा 5-6 में कि ज आधा ज और अ मिल ऐसे नहीं लिखाता है, यह हमेशा ज पूरा लिखा जाता है, क्योंकि जब ज बोला जाता है तो उसमें क्या होता है, अ भी आ जाता है, इसलिए इसमें क्या होता है, अंतः का यूज नहीं होता। इसीलिए हम इस श्लोक को क्या कहते हैं कि यह परंपरागत तरीके से इसी तरह लिखा आता आ रहा है, इसीलिए ये बन गया अजंतः। समझ गए? तो आधा ज और अ को हम लोग कभी साथ नहीं लिखेंगे, यह दोनों मिलके ज हो जाता है, क्योंकि ज को ही तोड़ के आधा ज या ज हलन प्लस अ लिखा जाता है। समझ गए? तो यही था स्टूडेंट व्यंजन संधि। तो यह जो आपने अभी पढ़ा प्रथम वर्ण का तृतीय वर्ण में और प्रथम वर्ण का पंचम वर्ण में, इसको हम लोग कहते हैं व्यंजन संधि। अब चलिए पढ़ते हैं विसर्ग संधि। सर स्वर संधि गायब कर दिए, स्वर संधि पहली पढ़ा दिए, आपको पहली बता दिए कि वीडियो का लिंक कहाँ है, डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से देख लेना है, और अपना कनालॉडगे जो है नॉलेज है उसको क्या करना है, बढ़ाना है। अब चलिए स्टूडेंट, एक सबसे हल्का संधि होता है उत्वम संधि। अब आप कहेंगे कि सर सबसे हल्का संधि कह रहे हैं, सर इससे तो जो ज़्यादा भारी तो मेरी बाबू है सर, तो ये जितना बड़ा डेफिनेशन है उतना बड़ा है नहीं, है बहुत हल्का संधि। तो इसका सबसे एक छोटा सा अगर आपको रूल ध्यान में रखना है तो यह रखिएगा कि इसको हम लोग कहते हैं विसर्ग को ऊ करने का नियम, ऊ करने का नियम। अब एक चीज़ आपको बताएं, आप लोग एक बोलचाल की भाषा में इसको बोलते हैं छोटी, इसको बोलते हैं बड़ी, लेकिन इसका शुद्ध होता है ह्रस्व, इसका होता है दीर्घी। तो विसर्ग को ऊ करने का नियम, तो उसी तरह इसको छोटी ऊ बोलते हैं, ठीक है बोलिए, लेकिन इसको कहते हैं ह्रस्व और इसको कहते हैं दीर्घ। ठीक, तो यह बेसिक कॉन्सेप्ट था जो आपको पढ़ना था, जिसको आपने पढ़ लिया। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। तो विसर्ग को ऊ करने का नियम, अब देखिए इसका कॉन्सेप्ट क्या है कि यदि विसर्ग से पहले, ध्यान से सुनिएगा, विसर्ग से पहले क्या हो, अ हो, और उसके बाद भी अ हो, विसर्ग से पहले भी अ हो और विसर्ग के बाद भी अ हो, मतलब आगे भी फायदा और पीछे भी फायदा। तो विसर्ग से पहले भी अ हो और उसके बाद भी अ हो या उसके अथवा किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा अक्षर हो, कोई मतलब डिफाइन नहीं है कि क्या होगा, लेकिन विसर्ग से पहले अ होगा तभी रूल जो है ऑपरेट होगा। और उसके बाद क्या क्या होना चाहिए, अ होना चाहिए, या किसी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा अक्षर होना चाहिए, या य, र, ल, व होना चाहिए। तो विसर्ग का क्या हो जाता है, ऊ हो जाता है, और प्रथम जो अ होता है और ऊ को मिलाकर हम लोग क्या बना देते हैं, ओ बना देते हैं। यह सिंपल सा डेफिनेशन है जिसको याद करना है। अब चलिए इसका करते हैं पोस्टमार्टम। तो आपको अभी हमने क्या पढ़ाया कि विसर्ग से पहले अ हो, तो विसर्ग से पहले अ कैसे रहेगा, प्लस में इधर अ रहेगा, जी सर ऐसी रहेगा, और उसके बाद भी अ हो, ठीक, या कोई भी अक्षर हो, जैसे कोई भी अक्षर में कोई भी नहीं, तीसरा, चौथा, पांचवा अक्षर हो किसी भी वर्ग का, या य, र, ल, व हो, कोई भी हो, या अ हो, तो अभी हम अ मान के चल रहे अ हो, तो क्या हो जाता है, अ और ऊ मिलके ओ हो जाता है। तो देखिए अ प्लस विसर्ग मिलके क्या हो जाएगा, सो समझिए। तो ध्यान से देखिए, अभी आपको हम यहाँ पे रूल पढ़ाए हैं, और टीचर होंगे आपको सीधा कहेंगे रटिए, हम कहते हैं पूरा कॉन्सेप्ट में घुसिए, पोस्टमार्टम कीजिए। देखिए कैसे, यदि विसर्ग से पहले अ हो, ठीक है बहुत बढ़िया, उसके बाद अ हो या किसी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा अक्षर हो, या य, र, ल, व कोई भी हो, तो विसर्ग का क्या हो जाता है, ऊ हो जाता है, और प्रथम अ और ऊ मिलाकर क्या हो जाता है, ओ हो जाता है। तो अ और ऊ मिलके क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। तो लेकिन ऊ कहाँ से आएगा, तो विसर्ग के आगे भी अ और पीछे भी अ रहे या कुछ भी रहे, अभी जो पढ़ाए हैं तीसरा, चौथा, पांचवा, या य, र, ल, व, तो विसर्ग क्या बन जाएगा, ऊ बन जाएगा, और यह बन गया अ। अब एक रूल है कि अ प्लस ऊ मिलके बन जाता है ओ, और फिर अगर प्लस में अ यहाँ उतर गया तो क्या बन जाएगा, ओड बन जाएगा। यह आपको याद रखना है, अ प्लस विसर्ग प्लस अ इक्वल टू अ, विसर्ग का ऊ हो गया, अ का अ उतरा,
और अ प्लस उ इक्वल टू ओ हो गया, प्लस अ मिलके क्या बन गया, ओड बन गया। ठीक, यह हुआ रूल। अब देखिए इस पे क्वेश्चन कैसे बनेगा, बस यही रूल आप याद रखिएगा, क्वेश्चन में एकदम धराधर बनेगा। कैसे देखिए, प्रथम जोड़ अध्याय, अगर हम यह लिखें प्रथम जोड़ अध्याय, अब देखिए इस क्वेश्चन में ही आपका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो जाएगा। दो गो आपको कराएंगे एग्जाम्पल, और पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब आप उच्चारण कर रहे हैं प्रथमा प्रथमा, तो आप देख रहे हैं कि म जो अंतिम अक्षर है उसमें क्या आ रहा है, अ आ रहा है, और उसके बाद क्या आ रहा है सर, विसर्ग आ रहा है, और फिर इधर उच्चारण कर रहे हैं तो क्या आ रहा है, अ आ रहा है। ठीक, आ रहा है। अब यह मिलके अभी सिखाए हैं कि कैसे ओड हो जाता है। ये जो क्या पढ़ते थे आप मैथ में, सिंप्लीफिकेशन पढ़ते हैं ना, अभी ये बताएं कि ओड हो जाता है। तब तो यह बताने की जरूरत नहीं है हमको बाबू कि कैसे ओड होगा, क्योंकि आपको भी बता दिया, आपकी बाबू वीडियो देख रहे होगी उसको भी पता चल गया कि क्या होगा, ओड होगा। अब देखिए प्रथमा में का तो विसर्गवा का कहानी हो गया खत्म, अब म में का अ का भी कहानी हो गया खत्म, क्योंकि म में का अ हम निकाल चुके, तो यह बचा प्रथम। लेकिन म में अभी भी अ आ रहा है, तो इसको आगे सदी बदी करेंगे, प्लस अ इस पे लिख के रखेंगे। सर कैसे बताइए ना सर, देखिए प्रथम, देखिए अब इतना बच्चा वाला बात बतानू मैं टीचर को 10वां का शर्म लगता है। देखिए प्रथम में विसर्ग हटा दिए, कहाँ हटा दिए सर, यहाँ ला दिए, यहाँ ला दिए विसर्ग, यहाँ ला दिए। उसके बाद म में का ओ निकाल दिए, लेकिन यहाँ पे अभी भी अब म में का ओ निकाल दिए तो क्या करें, ब्लेड से काट के नहीं ना निकाल सकते, तो अभी भी अ इसमें आ रहा है प्रथम में। चलिए इसको रखेंगे कि प्लस अ इसमें है, जो नहीं रहना चाहिए, आगे सदी बदी करेंगे। अब देखिए इसमें का क्या बच गया, अ तो निकल गया, इसमें का बच गया ध्याय, ध्याय लिखा गया। अब आप कोई गुंडा मवाली तो है नहीं कि बीच में से ही दोनों निकाल दिए अपना मन से, तो सर हम रूल लगाएंगे ना सर, शांत रहिए ना आप। तो यह मिलके क्या घुसाएंगे बीच में, ओड को यहाँ घुसाने का प्रयास करेंगे। तो प्रथम में अ है, तो अ से अ सदी बदी हो जाएगा, ऐसे एकले वाला ई बच गया, ड बच गया, अध्याय बच गया। तो यही हो गया प्रथमोध्याय। रटैत रटैत हालत खराब हो गया सर, आप एकदम क्लियर कर दिए कॉन्सेप्ट। कैसे, तो देखिए प्रथम तो बचा, चलिए जस्ट इमेजिन लीजिए प्रथम बचा, और इसमें आपका बचा ध्याय, क्योंकि ई वाला अ विसर्ग गायब होके ओड बन गया। बीच में आपको क्या करना है, ओड को एंट्री दिवाना है, ओड को एंट्री दिवाना है। लेकिन इसमें पहली से म में अ है, तो अ हट जाएगा, अ का बात खत्म, तो बीच में बच गया ऐसे वाला बच गया, तो इसी को एंट्री दिवाइए, ध्याय बन गया। जी सर बन गया। एक एग्जाम्पल चलिए और बताते हैं और करते हैं इस टॉपिक को खलास। चलिए अब है एक एग्जाम्पल, मनः जोर हरह, मनः जोर हरह। अब देखिए जब बोर्ड में रहता है कैसे सर पता चल जाता है, कैसे पता चल जाता है, देखिए मना मना, न में क्या आ रहा है, अ आ रहा है, उसके बाद क्या आ रहा है, विसर्ग आ रहा है, और उसके बाद क्या आ रहा है, ह आ रहा है, ह आ रहा है। ठीक, अब देखिए ह किस में आता है, तो देखिए अ प्लस विसर्ग प्लस ह आया, जी सर ह तो आया, अ प्लस विसर्ग प्लस ह तो आया। अब देखिए जब अ प्लस विसर्ग प्लस ह आया, तो ह का तो कोई भी इसमें यूजे नहीं होगा, क्योंकि आपको यहाँ पे डिफिनीशन लगाना है कि अगर अ आए तभी ओ बनेगा, ठीक, ओड बनेगा, माफ कीजिएगा। जब ऐसा वाला आ जाए तभी ओड बनता है, नहीं तो नहीं बनता है। ऐसा वाला आ जाए, अरे कहाँ है मरकड़वा, कहाँ रुक जा रहा है, देखिए यहाँ पे, यहाँ देखिए लाल लाल मारे हैं वहाँ पे, ऐसा वाला आ जाए, अरे मरकड़वा काहे उसे कर रहा है, ऐसा वाला आ जाए तभी ओड लगेगा। यहाँ पे आया सर, यहाँ पे तो नहीं आया, तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे क्या लगेगा, सिर्फ और सिर्फ यह अ और विसर्ग मिलके बन जाएंगे क्या, तो समझिए क्या बन जाएंगे, अ और विसर्ग मिलके बन जाएंगे ओ, ठीक, ओ बन गए। तो अब देखिए हरह तो इसी तरह लिखाएगा, जी सर हरह तो इसी तरह लिखाएगा, क्योंकि अ आया ही नहीं तो ओड क्या बनेगा, जी सर ठीक, बहुत बढ़िया बात बताएं। अब मन तो इसी तरह लिखाएगा, अब बीच में घुसना चाहेगा ओ, तो न में पहली से अ है, तो ओ तो वही में एगो एडजस्ट कर लेगा अपना, तो इधर बच गया ई, तो इधर बच गया क्या, ई बच गया, तो मनोहर बन गया, मनोहर। कैसे बन गया, मनोहरों को नाम का बच्चा देख रहा होगा। देखिए मन में का तो अ निकाल दिए, अब विसर्गों का निकाल दिए, और इधर बचा हरा, तो हरा पूरा लिख दिए, ठीक। अ प्लस विसर्ग मिलके क्या बनता है, ओ बनता है। अभी ये बताए सर, कहाँ बताएं, ये क्या बताएं, अ प्लस विसर्ग मिलके ऊ बन के ओ बनता है,
ठीक, अभी बताएं। अब देखिए तो यहाँ पे आप ओ जो है बीच में घुसना चाहेगा, क्योंकि संधि का रूल है बीच में घुसाना। तो 9 में पहली से अ है तो एक अ तो ये कटिए जाएगा, तो इधर बच गया आई से, तो ये बच गया क्या, मनोहर बन गया। ठीक, अब चलिए चलते हैं लास्ट में। अब अगला पढ़ना है सत्वम संधि, बहुत आसान संधि है। कैसे, तो विसर्ग को तलाबे सा, मूर्धनी सा और दंत सा करने का नियम। तो देखिए क्या होता है कि यदि विसर्ग के बाद च, छ या तलाबे सा रहे तो विसर्ग को हम लोग सिंपल स कर देंगे, ये तलाबे सा कर देंगे। और यदि ट, ठ और मूर्धनी सा हो तो विसर्ग को हम लोग स कर देंगे। और यदि क, त, थ और दंत स हो तो विसर्ग को स कर देंगे। विसर्ग के बाद अगर च हो तो हम लोग क्या करेंगे, ई स कर देंगे। विसर्ग के बाद अगर ट वाला रूल हो तो स कर देंगे, ई वाला स। अब विसर्ग के बाद क हो तो ई वाला स कर देंगे। 2-3 एग्जाम्पल देखिए, धराधर आपको आ जाएगा। जैसे देखिए क अजोड़ चौड़ा, कह जोड़ चौड़ा है। अब देखिए विसर्ग के बाद क्या आया सर, च आया। तो क्या रूल है, यदि विसर्ग के बाद च आए तो विसर्ग का क्या हो जाएगा, स हो जाएगा। सर तो ये सब क्या लिख देते हैं, सो न बतलाइए। अरे अभागा, विसर्ग के बाद च, छ, स रहे, कुछ भी रहे तो हमको तो च है क्वेश्चन में, तो च से ना मतलब है कि नहीं। तो विसर्ग के बाद च आ गया तो विसर्ग को हम लोग क्या कर देंगे, सिंपल तलाबे से आधा में बदल देंगे। सिंपल है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं है। तो विसर्गवा जो है मुंह उठा के ऐसा सा बन जाएगा, यह बन जाएगा कश्चौड़ा। सर बहुत बढ़िया बता दिए। सर एक और बताइए, बता देते। देखो रामा जोर ठकुरा, ठीक है। अब देखिए क्या रूल पढ़ाएं, विसर्ग के बाद ठ है तो देखिए यदि विसर्ग के बाद च, छ, स हो तो ई वाला स। यदि ट, ठ, स में से कुछ हो तो स ट ना है तो विसर्ग को क्या बदल देंगे, ई वाला स में बदल देंगे। तो क्या बन जाएगा, रामा। और विसर्ग का बन गया आधा ये वाला स, यह बन गया रामा ठकुरा। बन गया जी सर, बन गया। और एग्जाम्पल सर दीजिए ना, बड़ा मजा आ रहा है इसमें। चलिए देखिए नमः जोर तुभ्यम, नमः जोर तुभ्यम, नमः जोर तुभ्यम है। अब देखिए विसर्ग के बाद क्या आया सर, त आया सर, विसर्ग के बाद त आया, सही बात कह दिए। तो क्या रूल है बताइए, विसर्ग के बाद कहाँ है त वाला, देखिए। तो यदि विसर्ग के बाद क, त कहाँ पढ़ा रहे हैं सर, यहाँ देखिए क, त, थ, स रहे तो ऐसा वाला स कर देते हैं सर। विसर्ग के बाद त है तो ऐसा ही वाला होगा, कैसा वाला, नम, ऐसा वाला नहीं है सर, गलत कर रहे हैं, ऐसा वाला स होगा सर। कैसा वाला, ऐसा वाला होगा सर। बना दिए सर, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। ये हो गया। तो उसी तरह अगर हम लोग लिखे, देखिए नमः, नमस्कार कैसे बनता है, नमः जोर कार, यही रूल लगता है। विसर्ग के बाद क है जी सर, विसर्ग के बाद यदि क रहे तो विसर्ग को स कर देंगे। सर क है तो स करिए, तो नम आ स आकार, नमस्कार बन गया। तो इसको कहेंगे कौन सा संधि, सत्वम संधि। ठीक बाबू, तो मिलते हैं अगले क्लास में। ठीक, और पूरा बेसिक से 0 लेवल से समझाए हैं। नर्सरी LKG का भी बताएं कि कवर किसको कहते हैं, यह तक बताएं कि स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण क्या होता है। ठीक है, तो 1 शॉट में पूरा निपटाए हैं। और स्वर संधि का फुल डिटेल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में, तो उसको देख लीजिएगा। यह जो नोट्स है ये टेलीग्रामा पे दे देंगे। तो सर पहले ना बताना चाहिए, हम तो पूरा नोट्स बना लिए। तो अच्छा बात है, अपना नोट्स खुद बनाइए, मास्टर के भरोसे मत रहिए। चलिए बाबू, मिलते हैं अगला लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, प्रणाम। चलिए सर आपको भी प्रणाम। तो सभी बच्चे खुश रहेंगे। और डिटेल वीडियो भी संधि का उपलब्ध है, जिसमें और ज़्यादा पहला वीडियो देखिएगा ना स्वर संधि का, जिसमें गुण संधि, अयादी संधि, दीर्घ संधि पढ़ाएं, और ज़्यादा तोड़ के समझाएं कि आपका दूसरा क्लास में पढ़ता हुआ भाई भी आपको पढ़ाने लगेगा पढ़ के। ठीक, तो मिलते हैं, ज़्यादा बड़ाई नहीं करेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।